मन एक चंचल घोड़े की तरह है जो अपना सवारी कभी नहीं करने देता, मगर एक बार सवारी कर लेने पर वह आपके नियंत्रण में हो जाता है। मन को नियंत्रित करके आप वह सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। इस बात को समझने के लिए आइए गौतम बुद्ध से जुड़ी एक कहानी सुनते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध किसी नगर से गुजर रहे थे। तभी बुद्ध की नज़र एक कपड़े के व्यापारी पर पड़ी जो दुखी और हताश दिखाई दे रहा था। बुद्ध चल करके उसके पास पहुँचे और पूछे, हे प्यारे, तुम इतने उदास क्यों हो? अगर तुम मुझे अपनी चिंता का विषय बताओ तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। कपड़े के व्यापारी ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनको अंदर बुलाया। उस व्यापारी ने कहा कि जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है तब से मेरे घर पर छोटे बेटे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए मैं हमेशा उसको अपनी दुकान पर लेकर आ जाता हूँ। लेकिन मेरी दुकान पर आने वाले हर ग्राहक की पगड़ी को उछाल कर फेंक देता है। कभी कभी तो उनका झोला भी उठाकर बाहर फेंक देता है। मैंने उसको बहुत समझाया, डांटा, लेकिन यह नहीं समझा। इसकी हरकतों से मेरे ग्राहक खुद को अपमानित मानकर वापस चले जाते हैं। बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, पर तुम मुझे वचन दो कि जो भी करूँगा तुम उसमें दखलंदाजी नहीं करोगे, ना ही कोई प्रश्न करोगे। व्यापारी बुद्ध को वचन देता है। अगले दिन सुबह बुद्ध एक पगड़ी पहन कर आए और एक ग्राहक की भांत आकर बैठ गए। उसका बेटा आया और बुद्ध की पगड़ी को उछाल दिया। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा, बहुत अच्छे, जाओ उस पगड़ी को वापस लेकर आओ। वह बच्चा गया और पगड़ी लाकर बुद्ध को दे दी। अगले दिन एक कुल्हाड़ी और एक लकड़ी लेकर आए। उस लड़के ने फिर से उस पगड़ी को उछाल दिया। बुद्ध ने उस लड़के को कुल्हाड़ी और लकड़ी दे दी और कहा, जाओ इस लकड़ी को काटो। व्यापारी को थोड़ा सा डर लग रहा था कि उसके बेटे को कहीं चोट न लग जाए, लेकिन उसको अपना वचन याद था। 7 दिनों तक महात्मा बुद्ध कोई ना कोई नया काम लेकर आते हैं और उस लड़के से करवाते हैं। शीघ्र ही वह लड़का भूल गया कि उसको किसी की पगड़ी उछालनी है। व्यापारी बहुत खुश हुआ और बुद्ध को धन्यवाद किया। तो दोस्तों, अगर हम अपने मन को अपने हिसाब से काम नहीं करवाएंगे तो वह अपने हिसाब से काम करेगा।